तो जो देश से गद्दारी कर रहे हैं वो कुर्सियों पर हैं, और जो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद, वो जेल में है। ये न्याय नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। आज आप बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का पिछले 5 साल से ना तो जमानत हो रही है और न ट्रायल शुरू हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जिसने दिल्ली में आग लगवाई, कपिल मिश्रा, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, और वो न केवल उसको कोई पूछ रहा है बल्कि कपिल मिश्रा मंत्री बन गया है। मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बैठे सम्मानित जजों ने कहा कि देश को तोड़ने वाले हैं, इसलिए इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं जो देशद्रोही है, सुप्रीम कोर्ट से मैं कहता हूं हम भी आपके साथ हैं, पूरा देश देशद्रोही के खिलाफ है। लेकिन देशद्रोही की परिभाषा क्या हो, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करनी चाहिए। हम तो जानते हैं क्या होती है। मैं आपके साथ 2 बड़े मुद्दे जोड़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों। हमारे देश की संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहता है सबूत के साथ कि चीन ने हमारे बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल का भाजपा का सांसद कहता है कि वहां पर बहुत बड़े हिस्से पे चीन ने कब्जा कर लिया। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के बहुत बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया। 20 जवान शहादत देते हैं, 76 जवानों के अधमरे हो जाते हैं। 15 जून 2020 को चीन ने कब्जा कर लिया है। अपनी जमीन बचाने के लिए जवान शहादत दे दें, रक्षा मंत्री संसद में बता दे, अरुणाचल का सांसद चिल्लाए, पेंटागन की रिपोर्ट आए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी न कोई गुस्सा है, न घुस आया है, न हमारी जमीन का एक टुकड़ा किसी के पास है। इसका मतलब अगर राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला तो राजनाथ सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर हमारे जवानों ने 15 जून 2020 को आत्महत्या की 20 जवानों ने और 76 ऐसे अधमरे हो गए तो उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अगर हमारे देश के अंदर अरुणाचल के सांसद ने झूठ बोला संसद में तो मुकदमा करके जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे जवानों की शहादत मातृभूमि की हिफाजत के लिए हुई। हमारे देश में पेंटागन की रिपोर्ट सच में चीन के कब्जे को लेकर उजागर हुई। अरुणाचल का सांसद ने कहा आने वाली पीढ़ियां थूकेंगी मेरे ऊपर अगर मैं इसको जिक्र नहीं करूंगा तो। और राजनाथ सिंह ने सच बोला। तो कौन है देश का गद्दार? नरेंद्र मोदी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने भारत का हिस्सा चीन का बता दिया, हम आने वाली कोई सरकार कभी दावा नहीं कर सकती कि चीन के पास हमारा जमीन है। 19 जून 2020 तक जो जमीन चीन के पास थी, इसका मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट मैं आपके साथ हूं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप देश की गद्दारी करने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी करें? अगर आप आदेश करें, मैं आता हूं पिटीशन लेकर, उच्च कोटि के वकील को लेकर। मेरे दिल में बड़ी पीड़ा है, इसने हमारे देश से गद्दारी की और चीन से यारी की। मैं दूसरा जिक्र करता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। 14 अगस्त 2015 को पुष्कर सिंह धामी ने एक नक्शा पोस्ट किया भारत का, और बहुत बड़ा हिस्सा भारत का चीन के जमीन में दिखाया। ये देश से गद्दारी है, चीन से यारी का मामला है। तो मैं दूसरी बात कहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, मैं अपील करता हूं, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर देशद्रोह के मामले को आगे चला सके? मैं याचिकाकर्ता बनने के लिए तैयार हूं। और मैं तीसरी अपील करता हूं, हमारे देश के भूभाग के टुकड़े करने में अगर शर्जील इमाम ने टुकड़ा किया है, उमर खालिद ने टुकड़ा किया है, तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूं चौरा में फांसी पर लटका दो उन दोनों को। लेकिन अगर टुकड़ा किया है तो इसके लिए तरीका क्या होना चाहिए? आप तो बंद कमरे में बैठे हैं, इसका तरीका है रेफरेंडम होना चाहिए। आप बताएं, देश बताए कि भारत की जमीन को 14 अगस्त 2015 को चीन की जमीन में शामिल करना देश के साथ वफादारी है या देश से गद्दारी और चीन की वफादारी का मामला है? मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिसके मन में ईमानदारी होगी, देश के प्रति सोच होगी और जिसके रगों में खून होगा असली, वो कहेगा कि ये देश से गद्दारी और चीन से यारी है। तो देश से गद्दारी और चीन से यारी करने वाला पुष्कर सिंह को जेल जाना चाहिए। इसी तरीके से राजनाथ सिंह की बात को संसद में
पेंटागन की रिपोर्ट को, अरुणाचल के सांसद की संसद में बात को और जवानों की शहादत का अपमान करने वाला और हमारे देश में संविधान का अपमान किया, संविधान मां का शीश काट करके चीन को दे दिया, तो ऐसे गद्दार के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं सुप्रीम कोर्ट आपसे, सम्मानित जजों, मैं भूपेंद्र रावत यदि नरेंद्र मोदी को और पुष्कर सिंह धामी को गद्दार बता रहा हूं, अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं, तो इंडिया गेट के चौराहे में मेरे को फांसी पर लटका दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन कारण होना चाहिए, पहले आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दो कारण हो सकते हैं। क्या ये तो नहीं है कि भाषण देने वाला उमर खालिद शर्जील इमाम इसलिए बाहर नहीं आएगा क्योंकि मुसलमान है, और देश से गद्दारी करने वाला नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी इसलिए जेल नहीं जाएगा क्योंकि हिंदू है। अगर ये आपकी नियत है तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहता हूं ये असंवैधानिक है। और संवैधानिक यह है, अगर आपको ये जानकारी नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। यही भाषा हमारा जो लद्दाख का उपराज्यपाल है ब्रिगेडियर मिश्रा, उसने एक भाषण में कहा 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। ब्रिगेडियर मिश्रा की भाषा भी वही भाषा है जो देश के गद्दारी करने वाले पुष्कर सिंह के नक्शे में और मोदी की भाषा में है। इसका मतलब हुआ कि लद्दाख का ब्रिगेडियर भी देश का गद्दार और चीन का यार है। लेकिन और दुख की बात बताता हूं, कोण में खाज, वहां पर तब हमारा मेजर जनरल भूपेंद्र द्विवेदी बैठे थे जो आज सेना का जनरल है। तो मैं दोस्तों एक बात आपको कहना चाहता हूं, पहले तो मैं सोचता था कि 2007 से भाजपा चीन के टुकड़ों पर पल रही है, लेकिन जब ब्रिगेडियर मिश्रा के भाषण हुए, हमारी जमीन नहीं है, और वहां पर उपेंद्र द्विवेदी बैठा था, तो मेरे दिमाग में और दिल में एक बात आई, हमारे देश की भाजपा सरकार ही नहीं, सेना पर भी चीन का जादू बोल रहा है, देश के साथ गद्दारी हो रही है। मेरे दोस्तों, मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, कई लोग सोचेंगे भूपेंद्र पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा, मोदी को गद्दार बोलने का, पुष्कर सिंह धामी को गद्दार बोलने का, ब्रिगेडियर मिश्रा को गद्दार बोलने का, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी पर सवाल खड़ा करने का। मैं सारे मुकदमे झेलने के लिए तैयार हूं, बस सुप्रीम कोर्ट की ताकत होनी चाहिए, मेरे पर भी मुकदमा दर्ज करे, मुझे ही मुकदमा में शामिल कर दे, ताकि ये पोल तो खुले, मैं सबूत लेकर आ सकता हूं। तो जो मैंने आपके सामने परोसा, मेरे दिल की कोई मेरे दिल में एक बात है कि देश के गद्दारों को तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। अब सबक सिखाने का तरीका मैं अकेला भूपेंद्र रावत तो सिखा नहीं सकता हूं, आप सबों से गुजारिश अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ, देश के गद्दारों से देश को बचाओ। और मैं एक बात सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले, भारत मां का जमीन चीन को बेचने वाले मुफ्त में नहीं दी, ये जबान स्लिप का मामला नहीं है। तो जो देश से गद्दारी कर रहे हैं वो कुर्सियों पर हैं, और जो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद, वो जेल में है, ये न्याय नहीं है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आपसे अपील करता हूं, इन युवाओं को बाहर आने दो। तुम चाहो तो एक शर्त लगा दो, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, संसद में जाएंगे तो सच बोलेंगे, पहले भी सच बोलते हैं, जेल में भी सच बोलते हैं। तो फिर अगर ये डर है कि वहां जाके सच बोलेंगे, तो एक रास्ता निकाल दो, ये चुनाव नहीं लड़ पाए वो रास्ता रख लो। और अगर आप सच में गद्दारों के खिलाफ हैं, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उस गद्दार को गिरफ्तार करो जो गद्दार भारत की जमीन को चीन की बता चुका है, और वो जिसने कह दिया कि अब चीन की जमीन जो कब्जे में है वो हमारी नहीं है, और उस गद्दार को गिरफ्तार करो जिस भारत की जमीन चीन के नक्शे में दिखाई है। तब उसके बाद में अगर शर्जील का भी और उमर खालिद का भी और मेरा भी किसी का नंबर लगता है वो लगाओ, लेकिन पहले बड़े गद्दारों को चुनो, फिर छोटों की बात करो। धन्यवाद।